अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर आकिब रियाज। आज हम क्वेश्चन करेंगे गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड के मतलब। इसमें हमने लास्ट टाइम प्रूफ किया कि फॉर गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड के लिए फॉर 2 पॉइंट के लिए आपके पास क्या चीज़ होती है, फॉर 3 पॉइंट के लिए आपके पास क्या चीज़ होती है। फॉर 2 पॉइंट आपके पास ये फार्मूला होता है, क्योंकि 2 पॉइंट है तो आपके पास वहाँ पे फंक्शन भी 2 ही आएंगे, मतलब जो फंक्शन होगा वो 2 टाइम होगा। जैसे यहाँ पे आपके पास है w1 इंटू एफ ऑफ x1, w2 एफ ऑफ x2 फॉर 2 पॉइंट। इसमें आपके पास x1 और x2 याद रखने वाली बात इतनी मुश्किल नहीं है। x1 में z1 आता है, x2 में आपके पास z2 आता है। बाकी जो आपके पास b माइनस ए बाई 2 इधर है वही चीज़ आपके पास इधर है, b प्लस ए बाई 2 इधर है वही आपके पास इधर भी है। w1 w2 इज इक्वल टू आपके पास 1 होता है, और z1 और z2 की वैल्यू z1 में आपके पास नेगेटिव आता है 1/3 का स्क्वायर रूट, और z2 में आपके पास पॉजिटिव आता है 1/3 स्क्वायर रूट। ये फॉर है 2 पॉइंट के लिए। फॉर 3 पॉइंट के लिए, वो 2 पॉइंट के लिए था तो w1 इंटू एफ ऑफ x1, w2 इंटू एफ ऑफ x2 आ गया। ये 3 पॉइंट के लिए है तो आपके पास w1 इंटू एफ ऑफ x1, w2 इंटू एफ ऑफ x2, w3 इंटू एफ ऑफ x3 आपके पास ये 3 टाइम्स आ गया। इंटू जैसे x1 और x2 फॉर 2 पॉइंट के लिए था, वैसे ही x1, x2 और x3 फॉर 3 पॉइंट के लिए होगा। वहाँ पे z1 और z2 आया था, यहाँ पे z1, z2 और z3 आ जाएगा। बाकी आपके पास जैसे वहाँ आया है वही की वही आपके पास सीक्वेंस इधर आई है, बस चेंज क्या हुआ है w1, w2 और w3 की वैल्यू। w1 इज इक्वल टू आपके पास है 5/9, वही वैल्यू w3 की भी है, रह जाती w2 वो आपके पास 8/9। z1 आपके पास है -3/5 का होल स्क्वायर रूट, z2 आपके पास 0 है, जो इधर नेगेटिव में है, z3 वही आपके पास पॉजिटिव में है। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है गॉस लीजेंडर। आप गॉसियन क्वाड्रेचर आपके पास जो मेथड है इसको लीजेंडर पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है यूज़ गॉस लीजेंडरी 2 पॉइंट फार्मूला। आपने 2 पॉइंट फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए ये क्वेश्चन को एवेल्यूएट करना है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए आपके पास फॉर 2 पॉइंट के लिए ये वाला फार्मूला है, i इज इक्वल टू b माइनस ए ओवर 2 इंटू w1 एफ ऑफ x1 प्लस w2 इंटू एफ ऑफ x2। यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है, यहाँ पे हमने x1 फाइंड करना है, x2 फाइंड करना है, w1, w2, z1, z2 वो हमें गिवन है, वो हमें याद होने चाहिए। हमने x1, x2 कैसे फाइंड करना है, b और a की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है और a की वैल्यू क्या है। a आपके पास है -2 एंड b आपके पास है +2। ये होता है ना a to b आपके पास इंटीग्रल। तो x1 और x2 की वैल्यू अगर सॉल्व करें, यहाँ पे x1 इज इक्वल टू आपके पास है b माइनस ए ओवर 2 इंटू z1 प्लस b प्लस ए ओवर 2। तो यहाँ पे x1 b की वैल्यू आपके पास क्या है 2 माइनस, और ये वाला माइनस 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 वो पॉजिटिव हो गया, तो 2 प्लस 2 ओवर 2। z1 हमें याद होना चाहिए, फॉर 2 पॉइंट के लिए आपके पास वो नेगेटिव ऑफ 1/3 स्क्वायर रूट होता है। तो z आपके पास 1/3 इंटू स्क्वायर रूट प्लस b प्लस a। तो यहाँ पे b और a प्लस हो रहे हैं तो वो आपके पास 2 माइनस 2/2 हो गया। ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास वो 2। तो x1 आपके पास आया 2/3 स्क्वायर रूट, ये आपके पास x1 आ गया। इसी तरीके से आप x2 फाइंड कर लें, तो x2 आपके पास होगा b माइनस ए बाई 2 इंटू z2 प्लस b प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपके पास वही वाली वैल्यू है b और a की वैल्यू। तो 2 माइनस माइनस पॉजिटिव बाई 2
Z2 की वैल्यू आपके पास अब पॉजिटिव में आ जाएगी और ये 2 माइनस 2/2, ये 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 2 आ गया, ये सारा ख़त्म हो गया, तो ये 2/√3, ये आपके पास x2 आ गया। तो x1 x2 आ गया, W1 और W2 हमें गिवन होता है, W1 एंड W2 इज इक्वल टू आपके पास वो 1 होते हैं। तो अब हम इसके फार्मूले के ऊपर वैल्यू पुट कर देते हैं। फार्मूला आप क्या लें, इसको क्या लें आप, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो इक्वेशन आपके पास 1 है बाय इक्वेशन नंबर 1। देखें बी आपके पास क्या था 2 माइनस ए आपके पास माइनस में 2 है, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। W1 हमें याद है फॉर 2 पॉइंट के लिए वो आपके पास 1 होता है, इनटू f ऑफ x1 मतलब f ऑफ x1 की वैल्यू -2/√3। सेम आपके पास W2 है, W2 भी 1 ही होता है, इनटू आपके पास f ऑफ जो x2 है, f ऑफ x2 की वैल्यू ये वाली 2/√3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने ये वैल्यू फंक्शन में पुट करनी। फंक्शन क्या था हमारे पास, जो फंक्शन था f ऑफ x इज़ इक्वल टू e⁻⁻x/2, ये हमारे पास फंक्शन है। इसका मतलब है कि आपने x की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस करनी, -2 और 3 के रूट को फंक्शन में पुट करना है इस x की जगह पे, उसको सॉल्व करना बाय कैलकुलेटर के ज़रिए से। तो 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास ये आ गया 2। तो f ऑफ मतलब ये वाली वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे e की पावर में आपके पास -x की जगह पे 2/3 इसके रूट, ये माइनस है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको बड़ा करके लिख देता हूँ, ये आपके पास ये आ जाता है, ये माइनस ये वाला इनटू x की वैल्यू, ये जो है फ्रैक्शन में ये 2 वाला लगा रहा हूँ, ऊपर x है तो x की ये वाली वैल्यू आप लिख रहे हो -2/3 इसके रूट, ये इस तरीके से लिखेंगे। प्लस सेम इसी तरीके से अब ये वाली वैल्यू, इसको भी ऐसे लिख लें आप, माइनस ये मैंने लगाया 2 का फ्रैक्शन, x ऊपर है तो x की वैल्यू आपके पास 2/√3। ये आपने फंक्शन में मतलब x की वैल्यू उस फंक्शन में पुट कर दी। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर का यूज़ कीजिएगा कि आप इसको लिखेगा, आपके पास होगा एक बटन होगा अल्फ़ा के नाम से, अल्फ़ा को प्रेस करेंगे, उसके बाद सबसे नीचे आपके पास होता है जहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई × 10 की पावर में x लिखा होता है। अल्फ़ा के बाद उस बटन को आप प्रेस कीजिएगा तो आपके पास इस ई का सिंबल बन जाएगा। ई का सिंबल बनने के बाद आप पावर में लेकर आएँ उसको, पावर में आपके पास ये वाला आप फंक्शन उसको पुट कर दें, तो इक्वल दबाएंगे तो आपके पास सोल्यूशन उसके मुताबिक निकलेगा। तो 2 × इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास इसका सोल्यूशन आता है 1.7813। इसको सॉल्व करेंगे सेम एज इट इज़, ये तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस में ही रहेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन आएगा 0.5613। इनको ऐड करें और 2 पे आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 4.6852। इतना सा काम आपके पास है। बस याद रखने वाली बात है, आपके पास x1 x2, यहाँ पे x1 x2 x3 तकरीबन आलमोस्ट सेम ही होते हैं, फ़र्क सिर्फ z1 2 3 का होता है। उसके बाद याद रखने वाली बात यह है कि आप W1 W2 आपने 2 पॉइंट के लिए क्या रखा था, W1 W2 W3 आपने 3 पॉइंट के लिए क्या रखा है। उसके बाद Z1 और Z2 इसी तरीके से Z1 Z2 Z3 आपने 2 और 3 पॉइंट के लिए क्या रखे हैं। बाकी काम आपके पास ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई हो।